हेलो एवरीवन, मैं धीरज अवस्थी आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स पर हमारी ये सीरीज जो चल रही है वीडियोस की, इस सीरीज का ये 6th वीडियो है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में यानी 5th वीडियो में जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे एंगल बिटवीन टू लाइंस, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड इन कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम्स का सलूशन करने वाले हैं, फुल डिटेल्स के साथ और सभी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हुए। यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें कि इस सीरीज़ के बाद अगली सीरीज़ में हम लोग 3D का एक सबसे मेन चैप्टर होता है द प्लेन, तो प्लेन को हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ में कवर करेंगे। तो चलिए अभी मूव करते हैं अपने इस वीडियो में और इन प्रॉब्लम्स को वन बाय वन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है कि अगर डायरेक्शन रेशियो गिवन होते हैं तब एंगल के लिए फॉर्मूला क्या लगता है, और अगर डीसीज यानी डायरेक्शन कोसाइंस दिए होते हैं तब एंगल का फॉर्मूला कैसे लगता है। जिन लोगों ने अभी तक इसकी थ्योरी नहीं क्लियर करी है तो वो लिंक में जाएं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और पिछले वीडियोस को पहले कवर करके आइए, फिर आप इन क्वेश्चंस को स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेटस से जो हमारे फर्स्ट लाइन के डी आर हैं जिनके नाम हम A1, B1, C1 रखते हैं, वो हो गए 1, -3 एंड 2। और जो सेकेंड लाइन के हमारे डी आर्स हैं A2, B2, C2 जिनके सिंबल होते हैं, वो हमें दिए जा रहे हैं 4, 5 और -1। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन लाइंस के लिए डी आर्स के टर्म्स में, वो इस तरीके से चलता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, and in the second under root there is A2 square plus B2 square plus C2 square. So as you can see, this is the formula to find out the cosine of the angle between two lines. Now put the values, आगे सॉल्व करिए इसको। तो 4 - 15 -2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट, फर्स्ट अंडर रूट के अंदर आ रहा है अंडर रूट 14 और सेकेंड अंडर रूट में आ रहा है हमारा अंडर रूट 42। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर जो नंबर आ रही है वो है -17 + 4 दैट इज़ -13 अपॉन, इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं √14 और √3। और अगर एंगल के फार्मूले में नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है तो आपको बता दें कि इस फार्मूले में आप मॉड के साथ ये फार्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर दो लाइंस कट करती हैं तो एक एंगल एक्यूट बनता है तो दूसरा एंगल ऑब्ट्यूज बनता है। अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्ट्यूज का कॉस्ट जो होता है वो नेगेटिव होगा और एक्यूट का कॉस्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें हमेशा एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करना होता है। व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट देन ऑलवेज देयर इज एन एक्यूट एंगल एंड अदर एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो इसका एक कन्वेंशन ये है, परंपरा ये चली आ रही है कि हमें एक्यूट एंगल ही फाइंड आउट करने को कहा जाएगा। तो उसके लिए अगर नेगेटिव वैल्यू आती हुई दिखती है तो हम फार्मूले में मॉड का यूज़ करते हैं। आपने पहले भी देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी भी कोई एंगल का फार्मूला होता है, जैसे दो लाइंस के बीच में एंगल का फार्मूला आप 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ते थे, जो कि इस प्रकार होता था m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो आपको याद होगा इस फार्मूले को भी मॉड के साथ यूज़ किया जाता था। कारण हमेशा यही कि दो लाइंस के बीच कभी भी एंगल होता है तो एक्यूट एंगल हमको चाहिए, तो अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मॉड ले लेने से वो नेगेटिव साइन हट जाएगा और केवल पॉजिटिव वैल्यू बचेगी। तो ये √14 तो 14 बन जाएगा और माइनस हट जाएगा मॉड के कारण। तो ये जो कॉस थीटा आएगा ये 13/14√3, बस यही कॉस थीटा की वैल्यू है। अगर कॉस थीटा की वैल्यू ये आ रही है तो थीटा की वैल्यू के लिए आपको जस्ट कॉस इनवर्स कर देना है, कॉस इनवर्स 13/14√3। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो आप देख सकते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में हमको एक बहुत अच्छा सम करना है। इसमें कह रहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन एनी टू डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। तो एक क्यूब कंसीडर करना है और क्यूब के 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, तो उनमें से किन्हीं भी 2 डायगोनल्स के बीच का हमको एंगल फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्यूब के डायगोनल्स के डी आर्स की ज़रूरत होगी, क्योंकि डी आर से ही एंगल निकलता है। तो एक डायग्राम ड्रा करते हैं, बिना डायग्राम के आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो ये एक क्यूब हमने बना लिया है जिसमें ये इसका वर्टेक्स ए है, बी, ये सी, ये 3 वर्टेक्स हो गए। उसके बाद एफ, जी और एच, ये 3 वर्टेक्स हो गए, और एक ये जो वर्टेक्स है ये हमारे लिए पी वर्टेक्स हो गया। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं कि हमारे क्यूब की जो साइड है जिसको एज कहते हैं, एज की लेंथ ए अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो इन सारे पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स बनाने होंगे। यहाँ पर लिस्टिंग कर लेते हैं सारे कोऑर्डिनेट्स की। ए जो है ये लेंथ ओरिजिन से आप देख सकते हैं ए चलेगी, तो ए के कोऑर्डिनेट बनेंगे a, 0, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो इसके बाकी 2 कोऑर्डिनेट 0 होंगे। इसी तरीके से बी वाई एक्सिस पर है तो उसका होगा 0, a, 0। सी जेड एक्सिस पर पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, 0, a। उसके बाद जैसे f हमारा ये जो पॉइंट है तो f के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, चूँकि ये हमारा yz प्लेन है, yz प्लेन पर है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट a और a होंगे। फिर जो g पॉइंट है ये zx प्लेन पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बाकी दोनों कोऑर्डिनेट्स a होंगे। और h जो है ये पॉइंट आप देख सकते हैं xy प्लेन पर उपस्थित है तो इसके x और y कोऑर्डिनेट तो a होंगे, इसमें z कोऑर्डिनेट 0 होगा। और उसके बाद आता है एक पॉइंट P जिसमें 0 कोई नहीं होगा। इस P तक पहुंचने के लिए आपको x, y और z तीनों एक्सिस की डायरेक्शन में a डिस्टेंस को कवर करना होगा। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P विल बी a, a। नाउ आपके पास सभी 8 वर्टेक्स जो होते हैं क्यूब के, जिसमें से एक वर्टेक्स तो हमारा ओरिजिन ही है जिसके तीनों कोऑर्डिनेट 0 होंगे, और बाकी 7 कोऑर्डिनेट्स आपको ये दिखाई पड़ रहे हैं। अब हमें 2 डायगोनल्स की ज़रूरत है, वैसे तो 4 डायगोनल होते हैं लेकिन हमें किन्हीं भी 2 डायगोनल्स के डीआर्स बना लेने चाहिए तो उनसे हमें एंगल मिल जाएगा। तो लेट अस से एक डायगोनल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे ओपी। आप ये अगर आप देखें कि एक डायगोनल ये हमारा ओपी बनेगा और एक हमारा ये डायगोनल हम कंसीडर करेंगे सी एच। तो ओपी और सी एच के डीआर्स हम पहले निकालने जा रहे हैं। तो डी आर्स ऑफ ओपी, अब डी आर्स निकालना आपको आना चाहिए। इस सीरीज़ के पिछले 5 वीडियोज़ में सब कुछ पढ़ाया गया है, डी आर्स डी सीज़ के सारे बेसिक्स कवर किए गए हैं। तो एक बार फिर मैं कहूँगा कि अगर आपको बेसिक्स में ज़रा भी डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, आप जाके डी आर्स को, डी सीज़ को और सारे बेसिक जो होते हैं 3D के उनको पहले स्टडी कर सकते हैं। फिर जब आके इन प्रॉब्लम्स को आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। तो डी आर्स क्या होता है, 2 पॉइंट्स के लिए डी आर निकालने के लिए उनके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनका सिंपली डिफरेंस करना होता है। लाइक x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। 2 पॉइंट्स का जो ज्वाइन होता है उसके डी आर सिंपली उनके करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंस करने से आते हैं। तो ओपी में एक तो 0, 0, 0 ही हो गया, तो दूसरा जो पी है a, a, यही डी आर बन जाएगा, लाइक a - 0, a - 0 एंड a - 0। तो इस तरीके से इसके डी आर सी बन जाएंगे a, a। डी आर के लिए हम लोग ये साइन का यूज़ कर रहे हैं। और दूसरा डी आर हम निकालने जा रहे हैं सी एच। दूसरा डायगोनल हम कंसिडर कर रहे हैं सी एच। तो इसके डी आर निकालने के लिए एच के कोऑर्डिनेट ये हैं आपके और सी के कोऑर्डिनेट ये हैं। आप इनको ऑर्डर्ड तौर पर घटा लीजिए, क्रमिक रूप से घटाना है। a - 0, a - 0 और 0 - a आप देख सकते हैं, जो कि इस तरह से बन जाते हैं a, a, -a। अब आप देख सकते हैं कि जिन 2 लाइंस के बीच में आपको एंगल चाहिए उनमें एक के डी आर ये हैं, दूसरे के डी आर ये हैं। तो कोसाइन ऑफ द एंगल का फार्मूला हम लगाने जा रहे हैं कॉस थीटा, जो कि a1 a2 प्रोडक्ट करते जाइए। फर्स्ट का प्रोडक्ट करिए a इंटू a, फिर सेकंड का प्रोडक्ट करिए a इंटू a, फिर थर्ड का प्रोडक्ट करिए a इंटू -a। और नीचे जो 2 अंडर रूट होते हैं कॉस के फार्मूले में, तो इसमें a² + a² + s² 3 जगह आएगा, और दूसरे अंडर रूट में दूसरे वाले जो डी सीज हैं उनके स्क्वायर्स आएंगे, लाइक a², और माइनस का तो फ़र्क पड़ता नहीं है स्क्वायर में, तो तीनों टर्म्स को आप ऐसे ही प्लस में लिखिए।
अब आप देख सकते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, यानी एक दो ए स्क्वायर तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक ए स्क्वायर ऊपर बचेगा। और यहाँ पर ये चीज़ 3a स्क्वायर है तो रूट 3a दो बार बनेगा, दैट इज 3a स्क्वायर। और अब आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 मीन्स 3, तो कॉस थीटा 1/3 आ गया है। तो थीटा जो एंगल हमसे पूछा, अच्छा एक्यूट की बात करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ कोई नेगेटिव वैल्यू आई ही नहीं। अगर नेगेटिव आती तो हमको इस पूरे फॉर्मूले में मॉड लगाना पड़ता, लेकिन चूंकि ये ज्योमेट्री ही ऐसी है क्यूब की कि इसमें कोई ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बन रहा है, इसमें एक्यूट एंगल ही आ रहा है सीधे, तो हमें कोई मॉड लेने की आवश्यकता नहीं है। एंड द एंगल जिसके बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है वो एंगल कॉस इनवर्स 1/3, इस फॉर्म में हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सो दैट द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन बाय दीज टू रिलेशंस आर एट राइट एंगल्स, यानी दो लाइंस हैं जिनके डीसीज इन दो इक्वेशंस के द्वारा निरूपित हैं और हमें प्रूव करना है कि दोनों लाइंस जो हैं एक्चुअल में राइट एंगल बना रही होंगी। तो अगर हमें दोनों लाइंस के डीसीज या डीआरस सीधे गिवन होते तो हम लोग कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते, और परपेंडिकुलर के केस में आपको मालूम है जो L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 है वो =0 आ जाना चाहिए, या अगर डीआरस हैं तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 आ जाना चाहिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन होता, लेकिन ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन होने वाला है। इसमें आपको डीसीज डायरेक्टली दिए नहीं हुए हैं, बल्कि इन दो इक्वेशंस के द्वारा उन डीसीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और इनके माध्यम से हमको दिखाना है कि जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए मेथड ये होता है कि आपको LMN में किसी एक को एलिमिनेट करना होगा इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके। तो लेट अस से सबसे पहले हम लोग L को एलिमिनेट करते हैं। तो एलिमिनेशन कैसे होता है कि यहाँ से L की वैल्यू आएगी -m-n, इस इक्वेशन से L की वैल्यू आएगी -m-n, और L की इस वैल्यू को इस सेकेंड इक्वेशन में आप पुट करेंगे, इस तरीके से L एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2mn प्लस 3n और L की जगह हम लिखेंगे -m-n, -5 -m-n और m इज इक्वल टू 0। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, वो आप देख सकते हैं 2mn 3mn और 5mn, ये जो हमारे सारे टर्म्स मिलके 4mn बन रहा है, यहाँ से 4mn और प्लस 5m स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन आ रही है। इसको थोड़ा और मैनेज करके लिखें, 5m स्क्वायर पहले करिए, 4mn को बीच में करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म हमें इसे देना है। तो आप देखिए एक अलग टेक्निक का यूज़ होने यहाँ पे जा रहा है कि पहले ज़रा इसमें हम n स्क्वायर से इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं, तो इट विल बिकम m/n का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4m/n और -3 इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m/n। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए आप देखिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है उसका प्रयोग करेंगे। तो आप लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो -b/a होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला होता है वो c/a होता है। इन वाले फार्मूलों का प्रयोग करते हुए अगर हम m/n की ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मान लेते हैं कि m1/n1 ये पहला रूट है और m2/n2 इस इक्वेशन का दूसरा रूट्स है। दीज आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा m1/n1 इंटू m2/n2, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं c -3 है और ये 5 है, तो ये आएगा हमारा -3/5, जिसको हम मोर कन्वीनियंटली m1m2/n1n2 लिख लेंगे, और ये -3/5 है। अब ये इक्वेशन
अभी हम यहीं पे इसको लीव कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करके, और पूरी प्रोसेस हमें इसी तरह दोहरानी है। अब एक अलग चीज़ का अभी हमने एल का एलिमिनेशन किया था, अब जैसे कि हम किसी और का लाइक एम या एन का एलिमिनेशन करते हैं, तो एम की वैल्यू इसी पैटर्न पे यहाँ से निकाल के यहाँ पे रखिए और उसी तरह एक इक्वेशन बनाएंगे। अभी ये इक्वेशन हमारी बनेगी 5l² और ln कितने हो रहे हैं, 5 + 3 8 - 2 + 6 हो रहे हैं, 6ln - 2n² = 0। उसी तरह से n² से डिवाइड कर लीजिए, तो l/n का होल स्क्वायर प्लस 6l/n - 2 = 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन l/n की बन रही है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए बनेगा, पहला रूट L1/N1 होगा, दूसरा रूट L2/N2 होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है C/H, सो इट इज़ -2/5। तो आप देख सकते हैं कि L1 L2/N1 N2 ये आ रहा है -2/5। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 4 कर लेते हैं। अब ये जो दोनों रेशियोज हमने फाइंड करे हैं, इनका हमको यूज़ करना है, तो इनको कंबाइन करेंगे। एक जगह इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हमें लिखना है। जो हमें पहले रेशियो मिला था पिछले स्टेप में, दैट वाज M1 M2/N1 N2, और वो था -3/5। अब आप लोगों को ये थर्ड वाले इक्वेशन में था, जैसे आपको पता है कि इन दोनों इक्वेशंस में एक रेशियो लिंक करने का काम कर रहा है, जो दोनों में कॉमन है, दैट इज़ दिस N1 N2। ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका रेशियो दोनों में सेम होना चाहिए, और यहाँ पर वो दोनों पहले से ही सेम है, यहाँ पर भी इसका रेशियो 5 है और यहाँ पर भी इसका रेशियो 5 है। तो हम इन दोनों जो रेशियोज हैं इनको यूनिफाई करके एक जगह ले आते हैं, लाइक L1 L2 अपॉन इसका L1 L2 का जो रेशियो है वो हमको -2 मिलेगा। प्रोपोर्शन के फॉर्म में इन दोनों रेशियोज को हम लिखने जा रहे हैं। फिर M1 M2 जो है उसका रेशियो हमको मिल रहा है -3, और N1 N2 का जो कॉमन है, जो दोनों जगह पर है, 5। इस तरीके से इससे हम इनकी प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ को बना सकते हैं, लाइक हमको L1 L2 की वैल्यू -2 के अगर हम मान लें, M1 M2 की वैल्यू को हम -3 के मान लें, कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज़ करके आप इन तीनों को रेशियो से उनकी वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर लीजिए। N1 N2 को आप 5 के कर लीजिए, तो जिस हम एंगल की बात कर रहे थे वो एंगल होगा cos थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला आपको मालूम है, L1 L2 प्लस M1 M2, तो cos थीटा का ये पॉपुलर फार्मूला आप जानते हैं, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, और हमने इसीलिए इन तीनों की वैल्यूज़ को यहाँ तैयार करके रखा है, -2 के, -3 के, +5 के, और आप देख सकते हैं कि ये सब मिल करके 0 दे रही हैं। और आप जानते हैं कि जब दो लाइंस के बीच में cos थीटा 0 आ जाता है तो थीटा 90 डिग्री होता है, और इससे प्रूव हो जाता है कि जो लाइंस जिनके डीसीज के ये दो रिलेशन हमको दिए थे वो लाइंस परपेंडिकुलर प्रूव हो जाती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने प्रूव किया। आप पूरे क्वेश्चन को दोबारा रिमाइंड कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट को अपने अंदर ग्रहण किए हुए ये क्वेश्चन आपने देखा। और अब हम लोग चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन में क्या बात की जा रही है। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट इन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स मीट्स इट। सवाल को समझिए पहले। लेट अस से वैसे तो 3D का है, लेकिन 3D को आसानी से समझने के लिए हम लोग 2D की तरह ही डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल 3D का डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो 2D के जैसे ही समझ लेते हैं। लेट अस से कोई 2 पॉइंट हैं ये, जो हमको ये 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ये मान लो A है, एक पॉइंट ये B है, और ये A हो गया, ये B हो गया, और कहता है कि हमें वो पॉइंट फाइंड करना है इन विच द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन ऑन द लाइन ज्वाइंस, यानी ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप किया जाए, तो ये जिस पॉइंट पे आके मिलेगा, लेट अस से यही पॉइंट हमारा टारगेट है, पॉइंट P, और ये लाइन
ए बी और ये लाइन ओ पी परपेंडिकुलर होने चाहिए। इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम ए बी पर इस पॉइंट पी को एक रेशियो एज्यूम कर लेते हैं कि 1:λ रेशियो है, यानी लेट। तो सेक्शन फार्मूले का प्रयोग करके आप इस पी के कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं। पी के कोऑर्डिनेट कैसे बनेंगे, 1 इंटू, देखिए इस तरफ का कोऑर्डिनेट लेंगे, 1 और लेमडा रेशियो है, तो इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट लिया जाता है, और अपोजिट साइड दिस साइड का रेशियो दिस साइड का कोऑर्डिनेट प्लस दिस साइड का रेशियो दिस साइड का कोऑर्डिनेट। लाइक 1 इंटू, अगर रेशियो इस पार का है तो एक्स कोऑर्डिनेट आप इधर का लेंगे 11, प्लस रेशियो लेमडा इस पार का है तो कोऑर्डिनेट इस पार का लेंगे -9, डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 1 प्लस लेमडा। ये एक अलग तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन फार्मूला बहुत सारे लोग केवल रट के रखते हैं mx2 + n x1 अपॉन m + n, लेकिन रटने से अच्छा है टेक्निकली इस तरीके से समझ लिया जाए कि इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट प्लस इधर का रेशियो इधर का कोऑर्डिनेट, उल्टा उल्टा, और डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 3 बार, x के लिए, y के लिए, z के लिए, यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। 1 इंटू दिस साइड का y प्लस लेमडा इंटू दिस साइड का y 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस लेमडा। फिर z कोऑर्डिनेट के लिए 1 इंटू इधर का z है -1 प्लस लेमडा इंटू इधर का z है 5 डिवाइड बाई 1 प्लस लेमडा। तो दिस वे यूजिंग द सेक्शन फार्मूला वी कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P 11 माइनस 9 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, 4 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा, 5 लेमडा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस लेमडा। तो ये हमारा पॉइंट P है, और OP के DR निकाल लीजिए अब। सो DRs ऑफ OP, अब DRs आते हैं x2 माइनस x1, यानी जो कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस होता है माइनस करने से DR आते हैं। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो 0 0 0 हैं, तो इसके P के कोऑर्डिनेट्स को आप तीनों जगह -0 करेंगे तो एक्चुअली यही आ जाएंगे DRs इसके। और हाँ, उस डिफरेंस के बाद उनका सिंपलेस्ट रेशियो भी तो चाहिए होता है। तो पहले तीनों DR की वैल्यू -0 करने पे यही बनेगी जो आप वैल्यू, मैं एक स्टेप यहाँ लिखना नहीं चाह रहा हूँ, डायरेक्ट कह रहा हूँ। और फिर जब उन तीनों वैल्यूज़ का सिंपल रेशियो लिया जाता है तो ये 1 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा 1 प्लस लेमडा रेशियो लेने पे कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो रेशियो, ये जो ऊपर न्यूमरेटर्स आपको दिख रहे हैं, OP के DRs यही बन जाएंगे, 11 माइनस 9 लेमडा, 4 लेमडा और 5 लेमडा माइनस 1। सो दीज आर DRs ऑफ OP। और परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाने के लिए हमको AB और OP दोनों के DR चाहिए, तो अब DRs ऑफ AB निकाल लीजिए। DRs ऑफ AB के लिए आप इनका डिफरेंस करिए B और A का, लाइक 11 में -9 और 0 -4 और -1 -5, थोड़ा इसको सरल करिए तो ये आ रहा है 20, -4, -6। ये DRs हो गए हमारा AB के। अब चूंकि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाएंगे, सिंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर परपेंडिकुलर में हम क्या जानते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, परपेंडिकुलर की कंडीशन यही होती है। DRs का इस तरीके से पेयर वाइज प्रोडक्ट 0 होता है। तो फर्स्ट DRs का प्रोडक्ट करिए, लाइक 11 माइनस 9 लेमडा इंटू 20 और प्लस 4 लेमडा इंटू -4, 5 लेमडा माइनस 1 इंटू -6 इज इक्वल टू 0। इसको सरल करना पड़ेगा, लेमडा वाले टर्म्स मिलके दे रहे हैं -226 लेमडा, और इज इक्वल टू जो हमारी नंबर्स हैं 220 और 6, ये उधर जाके बनेंगी -226, और आप देख सकते हैं कि 226 कैंसिल हो रहा है, लेमडा की वैल्यू 1 आ रही है। इसके बाद हम अपनी लेमडा की इस वैल्यू को, हमें पॉइंट P चाहिए था, यानी जो पॉइंट P के ये कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं, यहीं पर लेमडा की वैल्यू को लाके पुट करिए तो आपके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P बाय पुटिंग लेमडा इज इक्वल टू 1 इन दीज कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर आप पुट करके देखिए तो 11 माइनस 9 दैट इज 2 और नीचे 1 प्लस 1 2,
तो पहला कोऑर्डिनेट 1 आ जाएगा। दूसरा आप देखिए 4, ऊपर 4 बन रहा है, नीचे 2 बन रहा है, तो दूसरा कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा। और तीसरी जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ 5 - 1 दैट इज़ 4 और नीचे 2 बन रहा है, तो दूसरी जगह भी 2 आ जाएगा। सो दिस वे यू कैन सी द पॉइंट वी हैड टू फाइंड आउट, its coordinates are 1, 2, 2, and this is the answer for this question. Question number 4 is solved, and now we will move towards question number 5. पांचवा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और इन पांचों क्वेश्चंस की लिस्ट में सबसे बेहतरीन प्रॉब्लम यही होने जा रही है। बहुत ही मन से आप लोग इस प्रॉब्लम को समझिएगा। A line makes angles alpha, beta, gamma, delta with the 4 diagonals of a cube. Prove that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta is equal to 4/3। आप देख सकते हैं कि क्यूब के चारों डायगोनल्स की बात हो रही है। पिछले बार जो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, या क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमें डायगोनल 2 डायगोनल्स का यूज़ करना था और क्यूब के 2 डायगोनल्स के बीच में एंगल को फाइंड आउट करना था। लेकिन ये प्रूफ का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना है, बल्कि इस तरह का एक संबंध हमें सिद्ध करके देना है। तो चर्चा में क्यूब फिर से है और आपको चारों डायगोनल्स के एंगल्स की ज़रूरत है, तो एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही हमको एक क्यूब बनाना पड़ेगा और उसके सारे वर्टिसेस पहले हमको क्रिएट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला वर्टेक्स हमारा ओरिजिन होगा, जो कि जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे बनेंगे 0, 0, 0। फिर वर्टेक्स ABC आप ले लीजिए। वर्टेक्स A बनता है A, 0, 0। फिर B के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, A, 0। C के कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, 0, A। फिर F के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, चूँकि F हमारा YZ प्लेन पर है तो इसका X 0 होगा, 0, A, A। फिर G हमारा ZX प्लेन पर है तो Y 0 होगा, A, 0, A। फिर H हमारा जो है XY प्लेन पर है, इसका Z 0 होगा, A, A, 0। फिर जो हमारा P है उसके तीनों ही कोऑर्डिनेट्स नॉन जीरो होंगे, A होंगे। इस तरीके से 8 वर्टेक्स जो हैं इस क्यूब के आप देख सकते हैं। अब हमें चारों डायगोनल्स की इस बार ज़रूरत है, चारों डायगोनल्स के DRs बनाने पड़ेंगे। तो एक डायगोनल आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हमारा OP होता है, OP एक डायगोनल ये होता है। एक डायगोनल CH होता है। थोड़ा 3D के डायग्राम्स को एक्चुअल में ड्रॉ करना मुश्किल होता है, लेकिन एक रफ विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। अब बहुत ही हशपाश हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं बनाने की। एक डायगोनल हमारा A से F को मैच करने पे आएगा, AF लेटस से इस तरीके से A से F की तरफ जाएगा, और एक G से B की तरफ जाएगा, GB। ये 4 डायगोनल हमारे बनेंगे। डायग्राम में इनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायग्राम में इन डायगोनल्स को ड्रॉ किए बिना ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जस्ट आपको विजुलाइज कराने के लिए मैं इनको यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ रफली। तो अब एक एक करके हम चारों डायगोनल्स के DRs पहले क्रिएट करेंगे। डायगोनल OP, सबसे पहले डायगोनल OP। तो OP के DR आएंगे, O और P को आप डिफरेंस करते जाइए, तो A, A, A। फिर आएंगे DRs ऑफ OP के बाद हम बात कर लेते हैं CH की। C और H के कोऑर्डिनेट्स को घटाइए तो आपका बन जाएगा H और C कहाँ पर है, ये है, तो A, A, -A घटाने से आएगा A, A और -A। फिर अगला जो हमारा डायगोनल है उसके DRs बनेंगे, DRs ऑफ CH हो गया, OP हो गया। अब बात हो रही AF की, DRs ऑफ AF। तो A और F के कोऑर्डिनेट्स को आपको घटाना है, लाइक -A, AA, -A, AA, और एक और बचा DRs ऑफ जो लास्ट डायगोनल है दैट इज GB, GB। G और B को डिफरेंस करिए, G और B, तो इट इज A, -A, A, -A, A। दिस वे नाउ यू हैव द DRs ऑफ ऑल द 4 डायगोनल्स। क्यूब के 4 ही बॉडी डायगोनल होते हैं, फेस डायगोनल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बॉडी डायगोनल जो
उसके वॉल्यूम के बिल्कुल स्पेस के बीच में से गुजरें और बिल्कुल अपोजिट वर्टिसेस को मिलाने से बने, उन्हें बॉडी डायगोनल्स कहा जाता है, या सिंपली केवल डायगोनल ही कहते हैं। तो क्यूब हो या क्यूबॉइड, उसमें 4 डायगोनल होते हैं और इन चारों डायगोनल्स के DRs हमारे पास आ चुके हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये DRs से जाने पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, इसलिए अगर हम अभी इन चारों DRs को DCs में कन्वर्ट कर लें तो आगे हमारा क्वेश्चन थोड़ा, मतलब जो स्टेप्स होंगे उनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, छोटे साइज में ही आगे के स्टेप्स पढ़ेंगे। तो इट इज़ बेटर कि इन चारों DRs से हम भी DCs फाइंड कर लेते हैं। DCs ऑफ डायगोनल OP के DCs क्या बनेगा? DRs को DCs में कन्वर्ट करना आपको आता है, जो इसका मॉड होता है उसी से डिवाइड किया जाता है। लाइक इसका मॉड बनेगा √a² + a² + a², 3a² दैट इज √3a। यानी अगर आप √3a से इन तीनों में डिवाइड कर देंगे तो DRs DCs में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा रफली ये चीज़ कर दीजिए, अगर a/√3a करेंगे तो a कटने के बाद आएगा 1/√3। चूँकि ये तीनों पॉजिटिव हैं तो 1/√3, 1/√3, 1/√3 ये DCs बन गए। आपको मालूम है कि जो DCs होती हैं वो फिक्स नंबर्स होती हैं, वो यूनिक नंबर्स होते हैं, जबकि DRs हमारे वेरिएबल होते हैं, मतलब उनको हम बदल के लिख सकते हैं, उनमें किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उनको बदला जा सकता है। बट DCs फिक्स होते हैं और DCs में एक रिलेशन होता है L² + M² + N², यानी तीनों DCs के जो स्क्वायर्स का सम है वो = 1 होना चाहिए, जबकि DRs में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं अगर इन तीनों को स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए तो 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नाउ DCs ऑफ CH, इसी तरीके से बस माइनस डांसिंग बिटवीन द 3 होगा, बाकी वैल्यूज यही आएंगी। यहाँ देखिए 2 +a है, 1 -a है, तो बस 2 जगह 1/√3 होगा और 1 जगह -1/√3 होगा। फिर DCs ऑफ AF, ये हो जाएंगे हमारे, पहला -1/√3 होगा, बाकी दोनों +1/√3 होंगे, और आखिरी जो DCs ऑफ BG होगा वो उसमें बीच वाला माइनस में होगा। अब चारों DCs हमारे पास आ चुके हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ता है और जो अब हमारा टारगेट है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अभी तक तो हम केवल डायगोनल्स की बात करें, अब यहाँ एक लाइन भी है, अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा विद द 4 डायगोनल्स। यानी अब इस डायग्राम में तो उस लाइन को बना पाना बहुत ही असंभव जैसा है, नहीं हम उसको बनाएंगे, बस आप केवल वर्चुअली इसको समझ लीजिए कि एक ऐसी लाइन है, एक कॉमन लाइन है जो इन चारों के साथ ये एंगल्स बनाती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो अब करना क्या है कि हम मान लेते हैं कि 4 डायगोनल्स के तो DCs हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन जो हमारी लाइन है, जिस लाइन का इन चारों के साथ एंगल दिए हुए हैं, वो लाइन के DCs अल्फा LMN है। ठीक है, लेट अस एज्यूम लेट द DCs ऑफ द लाइन बी LMN। तो अब एक एक करके हम एंगल का फार्मूला क्रिएट करते हैं। लाइक पहली लाइन के साथ जिसके DCs हमारे ये हैं, उसके साथ एंगल अल्फा बना रही है, तो कॉस अल्फा का फार्मूला क्या होता है? L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, इस तरह चलता है। तो एक DCs का सेट ये यूज़ करना है, दूसरा LMN यूज़ करना है, तो ये प्रोडक्ट आपका इस तरीके से आ जाएगा L/√3 + M/√3 + N/√3, जिसे और बेहतर तरीके से आप यूँ लिख लीजिए L + M + N/√3। फिर सेकेंड लाइन जिसके DRs हमारे CH हैं, इसके साथ एंगल बीटा बनता है, तो कॉस बीटा का फार्मूला क्या होगा? LMN के साथ इनका प्रोडक्ट आप लिखेंगे, तो L/√3, दूसरा पॉजिटिव है M/√3, लेकिन तीसरा नेगेटिव है तो -N/√3 आएगा, जिसे हम मोर कन्वीनियंटली L + M - N/√3 ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप जल्दी से कॉस गामा बना लीजिए, इसका हम लास्ट में लिख रहे हैं। इसमें आपका पहला वाला माइनस होगा -L + M + N/√3, और चौथा जो कॉस डेल्टा है वो उसमें आप देखिए कौन सा है, बीच वाला माइनस है, L - M + N/√3, है ना। और अब जो हमारा प्रूफ है
प्रूफ में हमको कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू को 4/3 के इज इक्वल टू प्रूव करना है। तो आप एक एक करके इन चारों का स्क्वायर करेंगे। पहले का स्क्वायर आएगा L प्लस एम प्लस एन का स्क्वायर अपॉन 3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस अब ये अपॉन 3 तो कॉमन हो जाएगा, L प्लस एम प्लस एन होल स्क्वायर प्लस L प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर। अब यहाँ थोड़ा सा आप अपनी स्किल्स का यूज़ करें कि a प्लस बी प्लस सी जो 3 टर्म्स का होल स्क्वायर होता है वो कैसे चलता है, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। इस तरीके से आप लोग को मालूम है 3 टर्म्स का होल स्क्वायर कैसे चलता है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए कि ये जो हमारे L स्क्वायर है ये 4 जगह पे मिलेगा, यहाँ भी L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। उसी तरह M स्क्वायर 4 जगह मिलेगा, N स्क्वायर, और चूँकि स्क्वायर वाले सारे टर्म पॉजिटिव होंगे तो कोई टर्म कैंसिल नहीं होगा, तो 4 टाइम्स हमारा L स्क्वायर भी होगा, M स्क्वायर भी, N स्क्वायर, तो 4 कॉमन करके L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बनेगा। और कमाल की बात यह है कि जो ये दो के प्रोडक्ट हैं, जब आप ये सारे होल स्क्वायर्स खोलेंगे, अगर आपको चेक करना है तो डिटेल में करके देख सकते हैं, तो जो 2 के प्रोडक्ट हैं, जैसे 2LM यहाँ से मिलेगा तो यहाँ माइनस 2LM मिलेगा, तो ये प्लस और माइनस जो 2 वाले कॉम्बिनेशन है वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो उनमें से कुछ यहाँ पे बचेगा नहीं और हमारा केवल यही रह जाएगा। और अब आप जानते हैं कि किसी लाइन के जो DCs LMN होते हैं उनमें रिलेशन क्या होता है, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। तो इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ब्रैकेट में L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर हमको सिर्फ 4 मिलेगा। और दिस वे दिस एक्सप्रेशन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4/3 एंड हेंस द प्रॉब्लम इज प्रूव्ड। तो बहुत ही ग्रेट प्रॉब्लम था और इसमें किस तरीके से क्यूब के चारों डायगोनल्स का यूज़ किया गया और उन चारों डायगोनल्स के DCs को निकाला गया, DRs को निकाला गया, फिर DR से उन चारों डायगोनल के DCs को हमने निकाला, और फिर किसी लाइन के साथ उन DCs के एंगल के लिए कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस डेल्टा के फार्मूलों को हमने किस तरह लिया, और फिर ये पूरा कैलकुलेशन होने के बाद किस तरीके से ये सम 4/3 प्रूव हुआ, इस क्वेश्चन में डिटेल में मैंने आपको करके दिखाया। इस तरीके से हम लोगों ने इन 5 प्रॉब्लम को इस वीडियो में सॉल्व किया, और जो बेसिक्स ऑफ 3D ज्योमेट्री थे उन बेसिक्स को, जैसे DRs, DCs, प्रोजेक्शन और जितनी बेसिक चीज़ें होती हैं उनको 6 वीडियोस की इस सीरीज़ में कवर किया गया है, और ये सीरीज़ इसी वीडियो से क्लोज होगी। और नेक्स्ट सीरीज़ द प्लेन, जो हमारा टॉपिक होता है 3D का प्लेन, उस पर बेस्ड होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।